आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार पर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी वारा को हिंसा प्रभावित संभल का दौरा करने से रोकने का आरोप लगाया और कहा कि सत्तारूढ़ शासन ने नफरत का माहौल बनाया है। वेणुगोपाल ने एक्स पर पोस्ट किया, एलओपी राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में संभल जा रहे हमारे प्रतिनिधिमंडल को गाजियाबाद में यूपी सीमा पर रोक दिया गया है। यूपी सरकार द्वारा लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष को हिंसा में जान गंवाने वालों के परिवारों से मिलने से रोकने के पीछे क्या कारण है? ऐसे व्यक्ति के साथ खड़ा होना बुनियादी मानवता है जिसने ऐसा दुख और नुकसान झेला हो। राहुल जी का आदर्श वाक्य रहा है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। और जब सत्तारूढ़ शासन ने नफरत का माहौल बनाया है तो विपक्ष के रूप में ये हमारा कर्तव्य है कि हम करुणा, सहानुभूति और प्रेम लाएं। उन्होंने कहा, हम अपने देश में शांति और सांप्रदायिक सद्भाव के हित में पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए दृढ़ हैं। यूपी सरकार को प्रतिनिधिमंडल को संभल जाने की अनुमति देनी चाहिए। इस बीच कांग्रेस नेता गाजीपुर सीमा पर सड़क पर बैठे देखे गए। हिंसा प्रभावित संभल जा रहे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वारा सहित कांग्रेस नेताओं को दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर गाजीपुर सीमा पर रोक दिया गया है। कांग्रेस नेताओं के काफिले के सीमा पर पहुंचने पर सड़क पर बैरिकेड्स लगा दिए गए, जिससे यातायात ठप हो गया। इस बीच राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वारा के हिंसा प्रभावित संभल का दौरा करने के कारण सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर गाजीपुर सीमा पर भारी यातायात जाम हो गया। संभल जिले में हिंसा 24 नवंबर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा मुगलकालीन मस्जिद की जांच के दौरान भड़की थी। झड़पों में 4 लोगों की मौत हो गई और पुलिस कर्मियों और स्थानीय लोगों में कई लोग घायल हो गए। संभल में हुआ है वो गलत है। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके संवैधानिक अधिकार होते हैं, वो बाकी लोगों से अलग होते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता। इस तरह से उनका संवैधानिक पद है, संवैधानिक अधिकार है कि उनको अलाउ किया जाए कि वो पीड़ितों से मिलने जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अकेला चले जाऊंगा, यूपी की पुलिस के साथ मैं अकेला चले जाऊंगा, मुझे अकेला ले जाइए। वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं है। शायद उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या ये है कि आप इतना भी नहीं संभाल सकते, तो फिर आप इतना गर्व से क्यों कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर आपने संभाल रखा है यूपी में? तो नेता प्रतिपक्ष है, उनका संवैधानिक अधिकार है, उनको मिलना चाहिए, उनको इजाजत देनी चाहिए थी जाने की। हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। ये एक्चुअली जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है, मुझे अलाउ करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन हम तुम्हारे साथ, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं, मगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। तो यही है, नया हिंदुस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, अम्बेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है। अगर हम लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। राहुल गांधी जी, महासचिव प्रियंका गांधी जी, हमारे प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे जी, पीसीसी अध्यक्ष अजय राय जी और तमाम कांग्रेस के सांसद और कार्यकर्ता संभल जाना चाहते थे। और राहुल जी ने तो ये तक कहा कि भारतीय संस्कृति में शोक संतप्त परिवारों से मिलने पर कोई रोक नहीं है। वो प्रशासन की गाड़ी में अकेले बैठकर जाने को तैयार थे। डीजीपी तक से बात हुई और उसके बाद भी यूपी का पुलिस और प्रशासन उनको रोक रहा है। तो जरूर मन में ये सवाल उठता है कि ऐसा कौन सा सच है जिसको छुपाया जा रहा है, कौन
सा ऐसा सच है जिस पर पर्दा डाला जा रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि ऐसे ही सच छुपाने की कोशिश हाथरस में, लखीमपुर में, उन्नाव में तमाम जगह हुई थी। और मुझे नहीं लगता कि वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं और वो वहां पर जाकर कुछ भी ऐसा करेंगे। उन्होंने शांति की अपील करने का मन बनाया है, वो ढांढस बंधाने जाना चाहते हैं। डीजीपी तक से बात होने के बाद अगर समाधान नहीं निकल रहा है, अगर वो अनुमति नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यूपी प्रशासन, यूपी पुलिस पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं और उनकी भूमिका भी संदिग्ध होती है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।